देव, अंजलि, अक्षय और शुभम पैलेस के मेन गेट से अंदर आते हैं। जैसे ही वो पैलेस के अंदर आते हैं, दोस्तों, आज हमारी जान जाते जाते बची, लेकिन जो हमने आज किया वो कोई छोटी बात नहीं है। मंदाकिनी के जाने के बाद अब वृंदा भी अकेली पड़ जाएगी। मुझे पूरा यकीन है जल्दी ही हमें वृंदा से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हाँ देव, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अक्षय और शुभम की मदद के बिना हम ये कभी नहीं कर पाते। हाँ यार, तुम दोनों ने बिना अपनी परवाह किए हमारे लिए अपनी लाइफ डेंजर में डाली, जैसे तुम हमारे लिए नहीं अपनी जान के लिए लड़ रहे हो। शुभम कुछ सोचते हुए फेक स्माइल के साथ देव को देखता है। तुम लोग भी ना यार, तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारे लिए कुछ भी। अब जल्दी चलो, हम सबको रेस्ट की भी जरूरत है। जैसे ही वो लोग पैलेस के अंदर जाते हैं, तुम सब इतनी रात को कहाँ गए थे? मुझे बताया भी नहीं। कुछ खास नहीं शिल्पा, हम लोग बस कहीं घूमने गए थे, आने में काफी देरी हो गई। क्या तुम लोगों को एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं लगा? शिल्पा वो अब बस करो अक्षय, और कितना झूठ बोलोगे? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, हर बार तुम सब कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले जाते हो, और मेरे आते ही तुम लोग अपनी बातें बदल देते हो। मुझे शुरू से ही पता है कि तुम सब मुझसे कुछ छिपा रहे हो। शिल्पा, तुम गलत समझ रही हो, बात ऐसी नहीं है। अगर तुम सबको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम्हें कोई काम चोरी छिपे नहीं करना पड़ेगा। मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगी। नहीं शिल्पा, तुम ऐसा मत बोलो। मैं मानती हूँ हमने तुमसे कुछ बातें छुपाई हैं, लेकिन हमने ऐसा तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया। ठीक है, फिर अब मैं ही बोल रही हूँ। मुझे बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो, और क्या है जिससे हम सबको खतरा है? शिल्पा, हम तुम्हें सारी बात बताएंगे, लेकिन अभी बहुत रात हो चुकी है और हम सब बहुत थक चुके हैं। हमें रेस्ट करने की जरूरत है। हम कल तुम्हें सारी बात समझाएंगे। शिल्पा बिना कुछ बोले सिर नीचे करके अपने रूम की तरफ चली गई। शिल्पा के जाने के बाद बाकी सब भी अपने रूम में चले गए। शुभम और अक्षय रूम के अंदर चले जाते हैं। भाई, मैं तो आज बहुत डर गया था। एक पल के लिए तो लगा कि आज हम बच ही नहीं पाएंगे। आज का दिन ही ऐसा था, किसी की भी हालत खराब हो जाती, लेकिन हमने मिलकर आखिर वृंदा और मंदाकिनी को अलग कर ही दिया। अब तो मंदाकिनी भी चली गई। शुभम, अब तो बता कि आखिर तू सबसे छिपकर यहाँ क्या कर रहा है? तू उस रात चोरों की तरह कहाँ जा रहा था? तूने मुझसे कहा था कि तेरी मजबूरी है। अब तो बता, क्या मजबूरी है तेरी? अक्षय, बस थोड़ा और वेट कर, अभी तुझे बताने का सही समय नहीं आया है। मैं प्रॉमिस करता हूँ जल्दी तुझे सारी बात बता दूंगा। और देव जो जंगल में कह रहा था, क्या वो सच था? देव ने क्या कहा? यही कि हर बार तुझे ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। जैसे उस बॉक्स को देखकर तुझे पता चल गया था कि वो अंजलि के लिए था। क्या सच में तेरा इन सब से कोई कनेक्शन है? नहीं यार, लेकिन मुझे निखिल से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो देव को मारने के लिए वृंदा से मिल जाएगा। ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। फिर वो तो सालों से देव का बेस्ट फ्रेंड था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि निखिल ऐसा कुछ करेगा। उस दिन वो देव को मारने ही वाला था। मुझे लगता है हमें एक बार निखिल को देखकर आना चाहिए। निखिल उस रूम में बैठा हुआ था जहां उसे लॉक किया गया था। किसी के कदमों की आहट सुनकर निखिल फौरन लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। देखो,
ये हम सबकी नींद उड़ाकर यहाँ आराम से सो रहा है। रुक, अभी इसकी भी नींद उड़ाते हैं। निखिल, निखिल, उठ जा, अब बहुत आराम कर लिया। क्या हुआ? अब तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? और अब कहने को क्या रह गया है? निखिल, हमें ये तो पहले ही पता था कि तू एक नंबर का कमीना है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि तू इस हद तक गिर सकता है। तू उस वृंदा के लिए अपने ही दोस्त की जान लेने को तैयार हो गया? वृंदा के लिए नहीं, मेरी अंजलि के लिए। तुम्हें लगता है मैंने ये सब वृंदा के लिए किया? तुम्हें लगता है मैंने गिरा हुआ काम किया है? क्या देव ने गिरा हुआ काम नहीं किया जब उसने अंजलि को मुझसे छीन लिया, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था? निखिल, तू पागल हो चुका है। हम सबको पता है देव और अंजलि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ, तूने ठीक कहा। इसीलिए मेरे पास अंजलि को वापस पाने का एक ही रास्ता था, देव की मौत। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये वो निखिल नहीं है जिसे हम जानते थे। चल यहाँ से चलते हैं। एक मिनट शुभम, निखिल, तुझे पता है जो तू करने वाला था उससे देव की ही नहीं अंजलि की जान भी जा सकती थी। तू वृंदा की बातों में इतना पागल हो गया कि जिससे तू प्यार करता है उसे ही मारने वाला था। मैं किसी की बातों में नहीं आया। जिस दिन अंजलि ने मुझसे ब्रेकअप किया, मुझे उस दिन समझ आ गया कि मैं कुछ भी कर लूं फिर भी अंजलि मेरी नहीं हो सकती। वो कभी देव को नहीं छोड़ेगी। जब तुझे समझ आ ही गया था फिर भी तूने ऐसा क्यों किया? अगर अंजलि मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। मैं देव और अंजलि दोनों को मार दूंगा। एक बार तो तुमने उन्हें बचा लिया, लेकिन हर बार नहीं बचा पाओगे। मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अक्षय ने निखिल की बात सुनकर अपना आपा खो दिया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे मारने लगा। अक्षय, छोड़ इसे। अभी इससे निपटने का सही टाइम नहीं आया है। इससे हम बाद में डील करेंगे। छोड़ इसे। अक्षय ने शुभम को पीछे धकेल दिया। शुभम 3-4 कदम पीछे चला गया और अक्षय फिर से निखिल को मारने लगा। क्या कहा तूने? देव और अंजलि दोनों को मार देगा? आज मैं ही मार दूंगा तुझे। एक परेशानी और कम हो जाएगी। स्टॉप इट नाउ। अक्षय, छोड़ निखिल को। ये क्या कर रहा है तू? देव और अंजलि दरवाजे के पास खड़े थे। देव, तुझे नहीं पता ये अभी क्या कह रहा था? ये तुझे और अंजलि को मारना चाहता है। पता है, हमने इसकी सारी बात सुन ली, लेकिन क्या तू मार मार कर इसकी जान ले लेगा? इसमें और हम में कोई फर्क है या नहीं? छोड़ इसे और रूम लॉक कर दे। इससे हम बाद में डील करेंगे। सभी उस रूम के बाहर आ गए और वो रूम लॉक कर दिया। अक्षय, मैं मानता हूं तुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन आज जो तूने किया वो बहुत बड़ी बेवकूफी थी। अब कोई भी मुझे बताए बिना इस रूम में नहीं आएगा। अक्षय, रूम की कीज मुझे दो। अक्षय ने कीज देव के हाथों में दे दी। अब तुम भी अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। अंजलि, तुम। अंजलि बिना कुछ सुने ही चुपचाप अपना सिर झुकाए हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। देव भी अंजलि के पीछे गया और उसके रूम के बाहर रुक गया। अंजलि, क्या तुम ठीक हो? हाँ देव, तुम जाओ, रेस्ट करो, मैं ठीक हूँ। अंजलि, मैं अंदर आ रहा हूँ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा लॉक्ड नहीं था। देव दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंजलि अपने बेड पर बैठी रो रही थी। अंजलि, क्या हुआ? तुम अचानक मेरी बात सुने बिना क्यों आ गई? कोई परेशानी है क्या? नहीं देव, मैं ठीक हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंजलि, तुम मुझे बता सकती हो क्या बात है?
अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं कैसे सो पाऊंगा? देव, तुम्हें सुना ना अक्षय ने क्या कहा? निखिल मेरी वजह से तुम्हारी जान लेना चाहता था। यहाँ हमारे साथ जो भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। पहले मेरी वजह से तुम्हारी दोस्ती टूटी और अब ये सब। अंजलि, तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें गलती सिर्फ निखिल की है और किसी की नहीं। हमारी दोस्ती तुम्हारी वजह से नहीं टूटी। अगर वो सच में मेरा दोस्त होता तो ऐसा कभी नहीं करता। अब तुम ज्यादा सोचो मत और सो जाओ। हमें आराम की बहुत जरूरत है और आज का दिन सबके लिए बहुत मुश्किल रहा है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अकेली रोते मत रहना। अंजलि ने देव की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई।